लेट अस टेक अ सिचुएशन एज शोन इन फिगर, और हमारे पास फिगर क्या है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हमारे पास दो डिफरेंट हमने ब्लॉक को ले लिया, एंड ये हमारे पास एक ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक, अगेन इसे भी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा। इस ब्लॉक को हमने एक रस्सी से बांध दिया, हेयर भी है, और इस ब्लॉक को भी हमने रस्सी से बांध दिया, ये हमारे पास रस्सी है। और सपोज थिंक कि यह ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ए एंड दिस ब्लॉक इज बी। इस ब्लॉक के पास भी मास है, मास 5 केजी, और इस ब्लॉक के ऊपर भी मास है, इस मास को भी मैंने मान लिया कि 5 केजी। थिंक कि अगर आपने इस रस्सी को पकड़ लिया और मैंने ये कहा कि धक्का देकर आप इसे इधर से इधर शिफ्ट कीजिए, तो मैंने इस धागा को पकड़ा, और जैसे ही धागा से धक्का देंगे तो होगा क्या कि यह स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रिंग बिकम सेलेक्टेड, यह स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, और जब भी स्ट्रिंग सेलेक्टेड हो जाएगा टेंशन फोर्स विल इमीडिएटली बिकम जीरो, टेंशन फोर्स विल इमीडिएटली बिकम जीरो, क्योंकि यहां हमने क्या लिखा कि whenever स्ट्रिंग is taut, जब भी स्ट्रिंग टॉट होगा तभी उसमें टेंशन लगेगा, अगर स्ट्रिंग टॉट नहीं है तो टेंशन विल कीप इट्स वैल्यू जीरो। अब हमने क्या किया कि इसे पकड़ा और धक्का देने के जगह पे मैं खींच रहा हूं, जैसे ही मैं इसको पकड़ के पुल करूंगा स्ट्रिंग विल बिकम टॉट, एंड जैसे ही स्ट्रिंग टॉट होगा, टाइट होगा, इट विल बी अंडर द टेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी जैसे ही पकड़ के इसे मैं खींचूंगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और जैसे ही वह टाइट हो जाएगा तो उसमें क्या लगेगा, इट विल बी अंडर टेंशन। तो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पुल। सबसे सिंपल, इन विच डायरेक्शन टेंशन फोर्स विल एक्ट, तो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पुल। तो टेंशन फोर्स will act in the direction of pull। तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, तो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पुल। नाउ द क्वेश्चन फिर राइज होता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग है तो क्या दोनों में टेंशन सेम होगा या अलग अलग। तो लेट अस विजुअलाइज द सिचुएशन फर्स्ट। सपोज हमारे पास यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने ले लिया, और इस सरफेस पे हमारे पास यह एक ब्लॉक है, ये हमारे पास ब्लॉक, एंड दिस ब्लॉक, ये हमारे पास ये ब्लॉक, हमारे पास एक और ब्लॉक ले लिया, और ये हमारे पास एक और ब्लॉक ले लिया। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, हमने इस दोनों ब्लॉक को एक रस्सी से बांध दिया, और दूसरा ब्लॉक को हमने क्या किया, फिर एक रस्सी से बांध दिया। इस ब्लॉक का मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इस ब्लॉक को मैं फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन अप्लाई करके खींच रहा हूं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को पकड़ के खींचूंगा तो अब सिस्टम के अंदर क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग, यहां से यहां तक दूसरा स्ट्रिंग, तो इसमें और इसमें टेंशन क्या होगा, अलग अलग। कैसे? जैसे ही आपको देखना है तो इस ब्लॉक को आप अलग कर दीजिए विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इस ब्लॉक को अलग कीजिए, आप 2 kg ब्लॉक को आप अलग कीजिए विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी यह स्ट्रिंग दूसरा और यह स्ट्रिंग दूसरा। मैं इसमें भी वही ले रहा हूं, ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसके ऊपर ड्रॉ करना है। अगर आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो इस ब्लॉक को अलग कर लीजिए, 3 kg ब्लॉक को, और फिर इसके ऊपर यह स्ट्रिंग, यानी जिस ब्लॉक के ऊपर भी आपको टेंशन को शो करना है आप उस ब्लॉक को अलग कर लीजिए स्ट्रिंग के कुछ हिस्सा के साथ। अब थिंक
मैंने इस स्ट्रिंग को पकड़ लिया, क्लियर? आप अपने नोटबुक में पकड़िए, स्ट्रिंग को पकड़ा और पुल, इसको पकड़ा, पुल कीजिए, तो पुल किस डायरेक्शन में? इधर। चूंकि इस डायरेक्शन में पुल, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में। हमने इसको पकड़ा, पुल किधर? इस डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। हमने इसको पकड़ा, पुल इधर, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में। हमने इसको पकड़ा, पुल किधर? इधर, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पुल। दूसरा चीज, आप ये बताइए कि सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग कितना है? कैन यू एबल टू टेल? इस सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग कितना है? 2। यहां से यहां एक और फिर यहां से यहां एक। चूंकि 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों में टेंशन अलग अलग। चूंकि अगर इस स्ट्रिंग को टेंशन को T1 ले रहा हूं, तो यह एक ही स्ट्रिंग है, यहां पर भी T1, लेकिन यह दूसरा स्ट्रिंग है, तो यहां टेंशन T2, तो यहां पर भी टेंशन T2। यानी जितने स्ट्रिंग उतना टेंशन फोर्स, प्रोवाइडेड दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, किसी तक का मास नहीं है। इफ इट इज मासिव, then tension at every point will keep on changing. Now, gravitational force will always act vertically downward. और किसी भी बॉडी के ऊपर सारे फोर्स को क्लियरली दिखा देना, इसे ही कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब मैं सिचुएशन में लेकर चल रहा हूं। यहां हमारे पास सिचुएशन है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम इन फ्लोइंग फिगर। क्वेश्चन मैंने लिया, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम इन फ्लोइंग फिगर, यानी दिया हुआ फिगर में, इन फ्लोइंग फिगर यानी दिया हुआ फिगर में आप फ्री बॉडी डायग्राम को शो करें। तो फ्री बॉडी डायग्राम को शो करते समय ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, और यह आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमारे पास ब्लॉक, और इस ब्लॉक के पास यह एक स्ट्रिंग और यह दूसरा स्ट्रिंग। कहा कि इस ब्लॉक के ऊपर आप फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। आप बिगिनर हैं, आप इमीडिएटली इस ब्लॉक को आइसोलेट करके अलग कर लीजिए विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कुछ हिस्सा के साथ। चूंकि इसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमने इस स्ट्रिंग को पकड़ लिया, पुल किधर? पुल इधर, तो टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज T। हमने इस स्ट्रिंग को पकड़ा और पुल किधर? ऊपर के डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। चूंकि यहां 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों में अलग अलग टेंशन। तो यदि मैं यहां पर टेंशन T1 ले रहा हूं, तो यहां पर आपका टेंशन T2। अगर इसी चीज को आप यहां पर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अगर यहां पर, तो हियर ग्रेविटेशनल mg इज एक्टिंग इस डायरेक्शन में, टेंशन T1 इधर और टेंशन T2 इधर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो। लेट अस टेक अनदर सिचुएशन। ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इसे हमने एक रस्सी से बांध दिया। हियर वी हैव मास m और इधर मैं फोर्स F लगा रहा। कहा कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस फ्लोइंग फिगर। आप इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, यानी सारे फोर्स को क्लियरली दिखाइए। चूंकि इसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। चूंकि यह सरफेस कांटेक्ट में, तो नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस एंड आउटवर्ड। हमने इस स्ट्रिंग को इसके कड़ी में पकड़ लिया और पकड़ के पुल कर रहे हैं, तो पुल इधर, तो टेंशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पुल। और कोई फोर्स नहीं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑन एनी सिचुएशन। लेट अस टेक अनदर सिचुएशन। मैं दूसरा सिचुएशन ले रहा हूं। सपोज पुली। व्हाट इज एक्चुअली पुली? तो आप कुएं से जब पानी निकालना हो, तो आप देखते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क के शेप में, एक सर्कुलर डिस्क के शेप में रहता है ऐसा, और यहां से हमने रस्सी को ऐसे लिया और दूसरे एंड से एक बकेट अटैच है और रस्सी को हम ऐसे पकड़ के खींचते हैं, एंड दैट इज जनरली पुली।
वही जो सिचुएशन है दैट इज पुली। तो यहां पर मैं एक पुली को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी सी। हमारे पास अगर पुली को ड्रॉ करना है तो ये आपके पास, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पुली। ये आपके पास पुली ले लिया, यानी ये पुली का इस पार्ट है, यानी ऐसे रस्सी इसके ऊपर से पार हो रहा है। तो इस पुली को मैं शो करने के लिए मैंने ये ले लिया, दिस इज पुली। ये जो सर्कुलर पार्ट और ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसी के ऊपर यह हमने धागा को, ये धागा ऐसे जाकर इससे पास होते हुए ऐसे आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, दैट इज अ पुली। इसे ही हम लोग पुली कहते हैं। तो ये हमारे पास पुली, और ये जो रिजिड सपोर्ट से अटैच है इसको कहते हैं क्लैंप, एंड यह क्लैंप रिजिड सपोर्ट से अटैच है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पुली। चलिए, ये पुली, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्लैंप कहते हैं, और यह धागा है जो इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है। लेट मी शो, दिस इज वी हैव स्ट्रिंग। ये हमारे पास जो है यही स्ट्रिंग है, और इस पुली से होते हुए टॉप पोर्शन को टच करते हुए इसके ऊपर से दिस इज वी हैव अ थ्रेड। ये हमारे पास थ्रेड है। क्लियर? नाउ टू ब्लॉक, एक ब्लॉक को हमने यहां पर अटैच कर दिया, एक ब्लॉक को हमने यहां अटैच कर दिया। हियर वी हैव वन ब्लॉक और देयर इज अनदर ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास 1 kg और इस ब्लॉक का मास 2 kg। ठीक? कहा कि दो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 1 kg ब्लॉक फर्स्ट में, 2 kg ब्लॉक सेकंड में, और थर्ड ऑन पुली। आप 1 kg ब्लॉक के ऊपर भी ड्रॉ कीजिए, 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी ड्रॉ कीजिए, और पुली के ऊपर भी ड्रॉ कीजिए। तो यहां से हमने 1 kg ब्लॉक को अलग कर दिया विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कुछ हिस्से के साथ। ठीक है? यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 1 g will act vertically downward, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने यहां से धागा को पकड़ा और पुल किधर, पुल ऊपर के डायरेक्शन में, सो टेंशन फोर्स विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। और ये हमारे पास टी, ओ ये हमारे पास, ये हमारे पास टेंशन टी। अब कहा कि 2 kg ब्लॉक के ऊपर ड्रॉ कीजिए, तो आप इमीडिएटली 2 kg ब्लॉक को यहां से अलग कर दीजिए विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां 2g नीचे, इस स्ट्रिंग को पकड़ा पुल ऊपर, तो टेंशन फोर्स ऊपर। ठीक? अगर आप इसी पुली के अंदर इस सारे पोर्शन को दिखाना चाह रहे हैं तो आप इमीडिएटली 1g इधर, टी ऊपर यानी टेंशन टी ऊपर, 2g इधर, टेंशन टी ऊपर। और चूंकि यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, therefore whatever be the tension force which is acting on this string, same is the tension force will act on this string also. यानी tension on either segment of the string will be same because we have a single row. क्वेश्चन है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन पुली आल्सो। यहां पर हम लोग जो भी पुली लेंगे दैट पुली विल बी मासलेस। अगर जैसे ही पुली में मास हो गया तो वह रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, एंड अगेन हम लोग रोटेशनल चैप्टर में चले जाएंगे। पुली मासलेस, और पेरिफेरी ऑफ द पुली, जो पुली का पेरिफेरी है दैट शुड आल्सो बी फ्रिक्शनलेस, ताकि स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लिप कर सके। तो अब मैं इस पुली के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, तो पुली को अलग कर दिया विद सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कुछ हिस्से के साथ, और आप इसको पकड़िए पुल नीचे, तो टेंशन फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, टी एंड टी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द टेंशन फोर्स। ठीक? अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लिया कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और कहा कि ड्रॉ शो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन इट। चूंकि इसका मास m है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करना है कि वह हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री बना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस एंड आउटवर्ड। दिस इज हाउ। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है पुली एज वेल एज इंक्लाइंड प्लेन का, तो सी हाउ वी आर गोइंग टू डू। ये मान लिया कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहां पर मैंने एक पुली को अटैच कर दिया, और हियर वी हैव अ ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 2 kg। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg। कहा कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन इट। अब आप इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो चूंकि 4 ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने यहां पर पकड़ा पुल ऊपर, तो टेंशन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन टी। चूंकि यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, और मैंने इमीडिएटली यहां पर टेंशन टी, यहां 2g नीचे, ए कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। अगर पुली के ऊपर कहा तो आप पुली को अलग कर दीजिए विद सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी यहां पकड़िए, यहां जस्ट पुली के करीब में धागा को पकड़िए। तो मैंने यहां और यहां पकड़ा, पुल नीचे, तो टेंशन फोर्स टी विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, टेंशन फोर्स टी विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द फ्री बॉडी डायग्राम यूनिट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ब्लॉक सेपरेट। नाउ मैं certain complication representation डाल रहा हूं, certain complex representation of system consisting 2 or more than 2 pulley, and then we are going to draw free body diagram on। तो let us take, हमारे पास एक पुली, it is attached to rigid support, और हमारे पास यह स्ट्रिंग कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 1 kg block, 3 kg block, pulley P1 and pulley P2। यानी इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पुली एज वेल एज ब्लॉक एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन ईच बॉडी। तो सबसे पहले 1 kg, सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग कितना है। तो अगर 2 स्ट्रिंग है तो 2 T1 T2, और अगर एक स्ट्रिंग है तो T। तो मैंने क्या किया कि यहां से चलना स्टार्ट किया, स्ट्रिंग के एक एंड से पर आप अपने पिन को रखें। तो मैंने रखा, जा रहे हैं इमीडिएटली यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है और यह दूसरा स्ट्रिंग, तो 2 डिफरेंट स्ट्रिंग, तो 2 टेंशन। नाउ लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 1 kg। तो यहां पर 1g विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक कांटेक्ट में था, टेंशन टी विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग, और इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो आप इसको अलग कर लीजिए विथ सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। सबसे सिंपल तरीका, आप इसे पकड़िए पुल ऊपर, तो यहां टेंशन टी ऊपर, टेंशन टी ऊपर, इसको पकड़ा पुल नीचे, टेंशन टी नीचे। ठीक, अब इसी चीज को यहां पर आप शो कर दीजिए, तो कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में एरर नहीं आ सकता है ड्रॉ करते समय। अब इस पुली के ऊपर आप इमीडिएटली यही प्रोसेस, तो चूंकि ये एक ही स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, और यहां पर यह दूसरा स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन टी डैश। अब 3g, तो यहां 3g नीचे, और ए है तो टी डैश ऊपर। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन ईच पुली as well as block as shown in figure। Some more complex प्रॉब्लम में कैसे हो सकता है, तो ये मान लिया कि हमारे पास एक ब्लॉक और यहां एक पुली को हमने अटैच कर दिया, एंड इट इज
कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन कैपिटल एम, कैपिटल एम के ऊपर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो आप यहां से इस कैपिटल एम को अलग कर लीजिए, अलग कर लिया। चूंकि यह पुली इसके साथ अटैच है तो हमने इस पुली को भी ले लिया। ये स्ट्रिंग और यह कांटेक्ट में है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि दिस इज इन कांटेक्ट विद दिस। हियर वी हैव वन मोर स्ट्रिंग, ये जो यहां अटैच है, मास m। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो चूंकि मास है तो ग्रेविटेशनल mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस एंड आउटवर्ड। हमने यहां पर स्ट्रिंग को पकड़ा, पुल इधर, तो चूंकि यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन T और यहां पर भी टेंशन T। ठीक है, इस स्ट्रिंग को पकड़ा पुल इधर तो यहां पर भी टेंशन T। लेकिन यह ब्लॉक इस कैपिटल ब्लॉक को टच कर रहा है तो यह इसके ऊपर, यह स्मॉलर ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सर्ट अ कांटेक्ट फोर्स ऑन बिगर ब्लॉक। और किधर, तो ये ऐसे कांटेक्ट में है तो इट इज गोइंग टू एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स इन डैश इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? नाउ कभी भी प्रॉब्लम को आपको डील करना हो तो आप देखिए हमने क्या किया। सबसे सिंपल कि फोर्स क्या है, तो पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स बहुत तरह का है, नॉर्मल, टेंस, लेकिन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री टाइप ऑफ फोर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल, टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को डिटेल एनालिसिस किए, टेंशन फोर्स को डिटेल, ग्रेविटेशनल को लिया और सबके ऊपर हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखा। नाउ प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सर्टेन रूल से आप गुजरिए तो मिस्टेक होने का चांस बहुत कम है। तो रूल में पहला पॉइंट, इफ system consists of two or more than two bodies, and all bodies are moving together under the action of external force कैपिटल F। यानी हमने क्या कहा कि अगर आपके पास